तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों आ चुका है क्लास 8 के जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड का सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं क्लास 8 का एग्जाम जो होने वाला है 16 मार्च को, जो कि कल है 16 मार्च, और कल आपका जो क्लास 8 का एग्जाम होगा और एक दिन में सारा सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, समय देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया है। टोटल क्वेश्चन 50 गो रहेगा, टोटल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। कुल 50 अंक है। कुछ इस प्रकार का सम्मान निर्देश है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। आज की इस वीडियो में लोग जो कल आपका जो एग्जाम होगा हम लोग जो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को एकदम घोल करके पी जाइएगा। कल एग्जाम में अगर तहलका मचाना है, 90% पार लाना है तो ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए 2 नंबर, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो दूसरी आपका स्कॉटलैंड का निवासी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए 3 नंबर, राज हड़प नीति किसने शुरू की? तो राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टिप्पू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शासक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर, रेतबारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? तो रेतबारी व्यवस्था दोस्तों मद्रास और मुंबई क्षेत्र में लागू किया गया, ठीक है। देखिए समझाने का टाइम नहीं है, आप क्वेश्चंस को एक ध्यान से एकदम देख के चाहिए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर, महालवारी व्यवस्था किसने तैयार की? तो दोस्तों कौन तैयार किया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने। आगे बढ़ते 7 नंबर, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ? 7 का आपसे पूछा, तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 8 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 8 का कौन जो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा सिंधु और कान्हो, ठीक है। चलिए खान नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, तो भारत में पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो सूती कपड़ा का सबसे पहला मिल बंबई में 1854 में स्थापित किया गया, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, 1857 की क्रांति को और कौन से नाम से जान सकते हैं? तो 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही क्रांति के नाम से जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? ठीक है, रांची में कौन किया ये आपसे पूछा गया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव ने, ठीक है। चलिए खान नंबर। 12 नंबर बोलता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन का स्थापना दोस्तों कौन किया आपसे पूछा है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 13 नंबर, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको दोस्तों? तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को, ठीक है। चलिए ख इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? ठीक है, सती प्रथा को दूर कौन किया था, इसका श्रेय किससे जाता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो हिंदू विधवा पूर्ण नियम कौन से वर्ष लागू किया गया? तो 1856 में लागू किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ग नंबर इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 16, आर्य समाज का स्थापना कौन किया? तो आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा पारसी समाज के, ठीक है, अग्रणी समाज सुधारक है? तो पारसी समाज का अग्रणी समाज सुधारक कौन थे? ठीक है, 17 का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन बता रहे एकदम ध्यान से देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। 18, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों 18 का आपका जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर। चलिए 19, करो या मरो का नारा कौन दिया? तो करो या मरो कौन बोला था? तो महात्मा गांधी बोला था, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा महात्मा गांधी, करो या मरो। 20 नंबर, 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 1928 में जो जीता गया था स्वर्ण पदक, ठीक है, तो वो कौन था? ठीक है, कप्तान कौन था उसका? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। घ नंबर 21, विश्व का सबसे लिखित संविधान किस देश का? तो लिखित संविधान पूछेगा अगर विश्व का, तो याद रखिएगा भारत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग। 22, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार टोटल कै गो है? 6 गो है, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 6 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर,
भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो संप्रभु, ठीक है, राष्ट्र कब बना ये आपसे पूछा है। तो इसका याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन, ठीक है। चलिए 24 नंबर, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो लोकसभा हो या विधानसभा हो 5 वर्ष के बाद ही दूसरा चुनाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 25, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पहला महिला राष्ट्रपति पूछा है, कौन हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिभा सिंह पटेल। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछा जाता है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 26 नंबर, स्वतंत्र के पश्चात भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुआ? आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, आम वाला आम नहीं, ठीक है, ये आम चुनाव बोला जाता है, ठीक है, नाम है। तो याद रखिएगा कि आम चुनाव सबसे पहले जिसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, 26 का ए हो जाएगा 1952 में। चलिए 27, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको पता ही होगा, ठीक है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख नंबर, ठीक है, 545 को होता है, बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 28, भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा? शीर्ष न्यायालय दोस्तों भारत का कौन है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि शीर्ष न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। 29, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय का कुल संख्या पूछा है तो 24 को हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन को समाप्त किया? छुआछूत को कब समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार। 31 नंबर, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी 32 प्रकार का जनजाति भारत में यानी कि आपका झारखंड में निवास करता है। 32, भारत में देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ? ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ? तो 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 2000 से 2001 में। 33, कौन सी योजना गरीब महिलाएं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करने से संबंधित है? तो एलपीजी को निःशुल्क, ठीक है, यानी कि मुफ्त, जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम जो आपका गैस बोलते हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये जो आपका गैस है, ठीक है, ये मूल यानी कि निःशुल्क यानी कि मुफ्त में, तो यहाँ पर कनेक्शन जो है तो उपलब्ध करने से संबंधित है, कैसा? ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है। चलिए 34, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 34 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 मई को। चलिए 35 नंबर, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। तो इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का जो है नंबर क्या है? जो समस्याएं होता बच्चों को, ठीक है, उसके लिए जो है एक हेल्पलाइन नंबर को शुरुआत किया गया, ठीक है, तो नंबर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1098, ठीक है। चलिए डायल कीजिएगा, एकदम हेल्पलाइन आपका शुरुआत हो जाएगा। 36, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आप याद रख सकते हैं कि जो कोयला है ये आपका अजैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है, और अनवीकरणीय ये रहता तो अनवीकरणीय भी हो जाता है। 37, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को कहा, मतलब जो भी संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं और उसका मात्रा भी ज्ञात हो आपको, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कह सकते हैं ये वास्तविक संसाधन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए इतना तक पहुंचे हैं, किसी का डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 38, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो 38 का याद देखिएगा ऑप्शन में से जल नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, बल्कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आपका अनवीकरणीय संसाधन में आता है। 39 नंबर, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में है, तो ये आपका लातेहार में है, ठीक है, और लातेहार से कौन कौन बिलोंग करता है बताइएगा? झारखंड के लातेहार जिला से, ठीक है। 40, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? ठीक है, मृदा संरक्षण का उपाय कौन नहीं है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41, झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत, ठीक है, वनाच्छादित है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29%। चलिए 42 नंबर, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है?
तो 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम का। ठीक है, चलिए का नंबर 43 में दोस्तों कहता है भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम जो कहाँ किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कोयला का उत्खनन कहाँ किया गया है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर रानीगंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 44 नंबर कहता है निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। तो सुनहरा रेशा किसको हम लोग कहते हैं, ये आपको भली भांति परिचित होंगे। पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं। चलिए 45 उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जान सकते हैं। तो जो भी स्थानांतरित कृषि चल रहा है उसको हम लोग कह सकते हैं झूम खेती के नाम से। ठीक है, ग नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, घ नंबर। ठीक है, 45 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और प्रश्न 5 गो है उसको देखते हैं। चीनी उद्योग का कच्चा माल है, तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या हो सकता है। तो इसका कच्चा माल हो सकता है क्या, गन्ना, चुकंदर, पटसन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर घ होगा क और ख, गन्ना और चुकंदर दोनों से चीनी का उद्योग का कच्चा माल हम लोग कह सकते हैं, क्यों मिठास उठास है। ठीक है, दोनों में। चलिए 47 में उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो उद्योग याद रखिएगा ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, अर्थात झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का मोरी दोस्तों आपका एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। का नंबर हो जाएगा। 2 और प्रश्न है, उसके बाद हम लोग जो साइंस का वीडियो को लेकर आएंगे उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो जनसंख्या घनत्व था 382 गो। ठीक है, चलिए 50 में 382 था। ठीक है, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो 50 का ऑप्शन में डी हो जाएगा जनघनत्व जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 50 क्वेश्चन जो कि आपका सोशल साइंस का था और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको जरूर देख लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं।